Hello students, today we will cover the topic input-output device and the organization of input-output function in the operating system. Input-output device. सबसे important काम operating system का होता है to manage the input and output devices, right? हमारे पास बहुत सारे वैरायटी के इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि माउस है, कीबोर्ड है, यूएसबी डिवाइस है, प्रिंटर्स है, स्क्रीन्स हैं, डिस्क ड्राइव्स हैं, राइट? तो इन सब को एफिशिएंटली मैनेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसके लिए हमें एक आईओ सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आईओ सिस्टम? आईओ सिस्टम क्या करता है? इट टेक्स द एप्लीकेशन आईओ रिक्वेस्ट एंड सेंड इट टू फिजिकल डिवाइस. मतलब जिस भी एप्लीकेशन में या जिस भी सॉफ्टवेयर पे हम वर्क कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे हम वर्क कर रहे हैं, वहां से आईओ रिक्वेस्ट को सेंड करता है फिजिकल डिवाइस में, और जो भी वहां से रिस्पॉन्स आता है उसको एप्लीकेशन को वापस देता है. ये काम किसका होता है? आईओ सिस्टम का. ठीक. नाउ जो हमने बात की अभी आईओ डिवाइसेस की, वैरायटी ऑफ आईओ डिवाइसेस की, राइट? तो ब्रॉडली वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड होते हैं. पहला होता है ब्लॉक डिवाइस और दूसरा होता है कैरेक्टर डिवाइस. ठीक है. ब्लॉक डिवाइस इज वन विथ विच द ड्राइवर कम्युनिकेट्स बाय सेंडिंग एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा. इन ब्लॉक डिवाइस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? एंटायर ब्लॉक ऑफ डेटा को एक साथ सेंड करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हुआ, यूएसबी कैमरास हुए, डिस्क ऑन कीज हुए, इन सब में जो डेटा है उनका पूरा ब्लॉक को एंटायरली एक साथ सेंड किया जाता है. अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर डिवाइस की, तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि दिस डिवाइस इज वन with which the driver communicates by sending and receiving single characters, मतलब बाइट्स या ऑक्टेट्स के फॉर्म में इसको हम सेंड करते हैं. ठीक है. जैसे कि सीरियल पोर्ट्स हुए, पैरेलल पोर्ट्स हुए. सीरियल पोर्ट्स वगैरह में जैसे 0 and 1 के फॉर्म में काम करता है, तो 1 by 1 एक एक कैरेक्टर सेंड किया जाता है. ठीक है. तो दिस इज द टू टाइप्स ऑफ आईओ डिवाइसेस, ब्लॉक डिवाइस एंड द कैरेक्टर डिवाइस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आईओ फंक्शन. किस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं? पहला होता है प्रोग्राम्ड आईओ. प्रोग्राम्ड आईओ में डायरेक्ट कंट्रोल होता है सीपीयू का. मतलब मेन जो हैंडलिंग होती है वो किसके थ्रू होती है? विद द हेल्प ऑफ अ सीपीयू. ठीक है. सीपीयू इश्यूज द कमांड ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोसेस टू एन आईओ मॉड्यूल. मतलब प्रोसेस को जो भी काम करना है उसका काम कौन करेगा? सीपीयू करेगा. सीपीयू सेंड करेगा कमांड ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसेस टू द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, और सीपीयू वेट करेगा कि वहां से क्या रिस्पॉन्स आता है बिफोर प्रोसीडिंग द ऑपरेशन. दिस इज द प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट. नेक्स्ट इज इंटरप्ट ड्रिवन आईओ. इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में सीपीयू इश्यूज अ कमांड ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रोसेस टू एन आईओ मॉड्यूल, जैसे कि प्रोग्राम इनपुट आउटपुट में होता था. द ओनली थिंग इज इफ द आईओ इंस्ट्रक्शन इज नॉन ब्लॉकिंग. अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो सीपीयू कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द सेम प्रोसेस. अगर कोई ब्लॉक है या कोई एरर है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम टेक ओवर करेगा, करंट प्रोसेस को सस्पेंड करेगा और सीपीयू को नया प्रोसेस असाइन करेगा. मतलब अगर कोई इंटरप्ट आता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको टेक ओवर करके सस्पेंड कर देता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को और नया प्रोसेस सीपीयू को असाइन करता है. दिस इज रिगार्डिंग द इनपुट ड्रिवन आईओ. Last is direct memory access, DMA. DMA module controls exchange of data between memory and the input output module. मतलब मेमोरी और आईओ मॉड्यूल के बीच में डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ डेटा को जो मैनेज करता है, वी कॉल्ड इट डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. नाम से समझ में आ रहा है, डायरेक्ट मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. इन दिस सीपीयू सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू ट्रांसफर अ ब्लॉक ऑफ डेटा टू द डीएमए मॉड्यूल. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है तो सीपीयू किसको रिक्वेस्ट सेंड करेगा? डीएमए मॉड्यूल को सेंड करेगा. ठीक है. और डीएमए मॉड्यूल ही सारे ट्रांसफर का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है. जैसे कि CPU initiates the IO by sending the following information to DMA module. जैसे कि क्या क्या चीजें CPU इनिशिएट कर सकता है, जैसे रिक्वेस्ट टाइप, मतलब रीड ऑपरेशन करना है या राइट ऑपरेशन करना है, यूजिंग द रीड और राइट कंट्रोल लाइन बिटवीन द CPU एंड द DMA मॉड्यूल. देन एड्रेस ऑफ IO डिवाइस ऑन द डेटा लाइन, मतलब IO डिवाइसेस का एड्रेस बताना,
देन स्टार्टिंग लोकेशन इन मेमोरी फॉर रीड राइट कम्युनिकेशन ऑन डेटा लाइंस, मतलब स्टार्टिंग लोकेशन रीड राइट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बताना, या फिर नंबर ऑफ वर्ड्स टू रीड एंड राइट, क्या नंबर ऑफ वर्ड्स रीड एंड राइट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल में होने वाले हैं, कम्युनिकेटेड ऑन डेटा लाइंस एंड स्टोरेड इन द डेटा काउंट register. This is all about the organization of input output device. Thank you.